इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई कि इवन आई ऑलमोस्ट मिस माई ईद नमाज। पेशेंस आया जब से मैं राइडिंग शुरू का। इट्स गोना बी अ चैलेंज बिकॉज रेस्टोरेंट वालों के सूरत देख के मेरे को समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूँ इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। हेलो यूट्यूब, दिस है। तो आज अपन जा रहे हैं बड़े अरसों के बाद, बड़े सदियों के बाद अपने सुकून घर। तो जो लोग मेरे से पुराने से जुड़े हुए हैं उनको मालूम मेरा सुकून घर कहाँ है। ये है मेरा फेवरेट हाईवे NH7 NH44। तो उस पर अपन आज मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को कुछ एंगल अलग दिख रहा तो मैं ज़रा बता दूँ। आज अपन बगीरा पे नहीं है, आज अपन है अपनी पैशन पे, जो है अपने डड्डा की गाड़ी। तो ये गाड़ी चलाने के बहुत से मकसद है और आज ये जगह पे जाने के भी बहुत से मकसद है। जैसा कि आपको मालूम है, जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है उनको मालूम है कि मेरा लास्ट वीक का वीडियो नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत से इश्यूज थे, तो बहुत से वजहों से वीडियो नहीं आया। तो बहुत से कैंसलेशंस के बाद उसके बाद हम सोचे कि कुछ नहीं होगा तो एक ही चीज़ कर सकते हैं अपने दिमाग को ठंडा रखने का से, वो है कि जाना अपने सुकून घर को। और सुकून घर को जाने का से ये गाड़ी क्यों चूज़ कर रहे बोले तो उसके कई रीज़न्स है। उसमें से 2 रीज़न्स मैं अभी बताऊंगा, बाकी के रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। पहला रीज़न है कि मेरे को बताना था और अपने आप को रिमाइंड कराना था कि राइडिंग एंड मोटो व्लॉगिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी सीसी। मतलब इफ यू आर राइडर यू कैन राइड अ मोपेड, इफ यू आर राइडर यू कैन राइड अ 100cc बाइक, और यू कैन राइड अ 1000cc बाइक और 400cc बाइक, जैसा मेरे पास है। तो वो एक था। और मेरे को ये हाईवे पे ये गाड़ी चला के मतलब बहुत सर्दियाँ हो गए थे, तो इस हिसाब से मेरे को चलाना था। और एक चीज़ ये था कि मेरे को अपने बगी बोल बीस्ट के दिन याद करना था। बीस्ट जब थी मेरे पास, दैट इज़ माई हंग, हीरो होंडा हंग, जिसको नहीं मालूम उसका नाम बीस्ट था। तो बीस्ट के जो दिन थे मेरे सुहाने दिन, जिस पर मैंने बहुत क्रेजी एडवेंचर्स राइड कर रहा हूँ, तो वो दिन मेरे को याद करना था बिकॉज दैट वाज आल्सो लेसर सीसी बाइक। बगीरा आए बात तो अपन खाली हवा ही हो ये हाईवे पे। अभी मेरा माइक मेरे को फिसल हुआ तो आपको ज़रा मॉड्यूलेशन दिखेगा। तो इस वजह से वो सब चीज़ों की वजह से मैं सोचा कि आज अपन जाएंगे अपने स्लो मूविंग बाइक पे सुकून घर को, सुकून से जाएंगे और एक अच्छा मोटो व्लॉग बनेंगे। हाईवे तो सेम है बट बातें अलग होगी और ये बस में जाना है मेरे को बहुत जल्दी, ये बस में भी ट्रैवल करूँगा। ये भी बताओ यार मेरे को, मैं जो बस के ट्रैवल्स बनाता हूँ, बाइक के बना दूँ, बस के बनाता हूँ, आप लोगों को कैसा दिखता? क्योंकि मेरा एक ही एम है भाई, मेरा एम है जो आसमान पे जो लोग हैं उनको नीचे उतारना। तो वो नीचे उतारने के से मैं हर चीज़ ज़मीन से जुड़ी बनाता हूँ, मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं बनाता हूँ। और इस वजह से मैं ज़्यादातर ट्रेन के और बस के वीडियोस बनाता हूँ मैं, कि लोग जो हवा से ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको बताओ कि बस में ट्रैवल करने में और ट्रेन में ट्रैवल करने में जो लोग छोड़ दिया आजकल, तो उसमें कितना मज़ा है, और बाइक में ट्रैवल करने में तो मज़ा ही मज़ा है। तो दैट इज़ माई एम। So that's why I keep vlogging or making videos about new buses which was launched. लास्ट वीक भी वो प्लान था बट वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। क्यों नहीं हुआ मैं अपने सुकून घर जाके बताऊंगा। तो वो एक प्लान है और अभी अपन सुकून से चलाते हुए जा रहे हैं। फुल्ली गेट अप है, लोगों को देख के तो अजीब दिख रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट वेयरिंग माई जैकेट, माई ग्लव्स एंड गोइंग टू माई सुकून घर। और अभी मैं बहुत स्लोली आराम से चला रहा हूँ। ये बहुत हाईवे बोलना हर चीज़ की वजह से है। वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी गेट। तो वैसा मेरा रीज़न ये था कि आई एम थैंकफुल दैट आई हैव दिस ब्यूटीफुल हाईवे नेक्स्ट नियर टू माई होम, कि जब भी दिल बोला, जब भी वो हुआ, सीधा मैं हाईवे पे कनेक्ट हो सकता हूँ और अपना एक पीसफुल राइड कर सकता हूँ। मैं वैसे तो बहुत करता हूँ। अगर आप लोगों से वैसे व्लॉगिंग मतलब जस्ट नॉट अ डेस्टिनेशन, जस्ट अ कॉन्वर्जेशन वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे दिखते और आप लोगों को दिखता कि मैं कह सकता हूँ, तो आप लोग बताओ कि मैं ऐसा करूँ क्या। क्योंकि मैं बहुत बार ये हाईवे पे आता हूँ, मतलब एवरी वीक एक आना तो मैंडेट है मेरा स्टॉप पे। तो अभी मैं अपने जो स्टॉप पे भी रुकूँगा उधर भी बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि गाड़ी को रेस तो है। क्योंकि मेरा इट इज़ नॉट लॉन्ग बट फॉर दिस बाइक इट इज़ अ लॉन्ग राइड। तो मैं अपना परम पूज्य मैंडेटरी स्टॉप तो लूँगा चाय के वहाँ से। तो उधर रुक के मैं बताऊँगा कौन सा स्टॉप है। तो उधर तक मैं हमेशा जाते रहता हूँ। तो आप बताओ क्या कैसे मैं सिर्फ कॉन्वर्जेटिव व्लॉग अगर आपको अच्छे दिखते
तो बताओ मेरे को, इसमें थोड़ा सा आते साथ गाड़ी हिली है। तो अभी अपन आए जक्को के पास और ये है अपना स्पीड कैमरा। मैं इसमें स्पीड मालूम नहीं होती मेरे को क्योंकि मैं अभी नीचे देखा था वो। एज आई हैव द कैमरा आई कैन नॉट लुक डाउन मच, बट व्यू तो अपने को बराबर दिखता। ये स्पीड कैमरा है बच के, इधर एक बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के पास है था और एक इधर है था स्पीड कैमरा। तो ये सब कैमरा से बच के अपनी स्पीड कंट्रोल करो। और एक चीज़ मेरे को बताना है जो मैं अब आगे जाके बताऊंगा, एक रंबल आता, एक स्पीड ब्रेकर, एक रंबलर बोल के आता जो अभी आगे आएगा, उस पर भी मेरे को देखना है कि ये गाड़ी में क्या हाल होता है उसका। क्योंकि कार में देख लिया मैं, बाइक में देख लिया, तो मेरे को मालूम है कैसा आता। तो अभी अपन देखेंगे कैसा है। और आज किस्मत से बेंगलोर में सन मतलब आसमान खुला हुआ है। सो आई एम लकी एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लकी यू विल बी एबल टू सी अ ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम माई सुकून घर। उधर जो सनसेट दिखता ना भाई, ज़बरदस्त किराक आखिर दिखता, मालूम क्या मज़ा आता था सनसेट देखने में। तो अगर मैं लकी हुआ, बादल अगर कवर अप नहीं हुआ, मैं पहुँचे तक, then we'll be able to witness the beautiful sunset of Bangalore without going to any fancy location but at my सुकून घर। तो अभी अपन वेट करेंगे अपने रमलस का, वो बताएंगे, उसके बाद सीधा मैं जाऊँगा अपने पिट स्टॉप पे, आपको बताऊँगा। इधर स्पीड कैमराज भी है जो 60 किलोमीटर के ऊपर जाने पे स्पीड कैमराज आपको पकड़ लेते, बट आगे स्पीड आपको 60 के ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता। भैया ओह माय गॉड्स, वो हमला से नहीं बस 60 के 20 पे चले जाते भाई स्पीड कैमरा में। अगर वो नहीं होता तो ये काम था, बट जब से वो डाले हमलस इधर 60 पे कौन जाएगा, कोई नहीं जाता। तो चलो अपन अब नेक्स्ट मिलेंगे अपने ब्रेक फर्स्ट ब्रेक स्टॉप पे। तो ऑलमोस्ट रीचिंग माई प्लेस, माई फर्स्ट स्टॉप। वंस अपॉन ए टाइम ये मेरा छोटा सुकून घर था, बट अभी तक सर्विस और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही ये मैकडी में, तो आई डोंट कम हियर, बट आई कम हियर which is oh yeah, अभी बेकरी का शक्ल सूरत पूरी बदल गई। दिस इज मयूरा बेकरी। Sorry? This one? 30? 30. From where did you buy it? Online. Planning to add on this. Online. Amazon. So, coffee break done. Now time to move. The coffee break done. Now time to move out. It's a beautiful place. अगर आप शॉर्ट स्पिन के ऐसे आ गए हाईवे पे, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके हैंग आउट कर सकते हैं। जूस, पिज़्ज़ाज, मेनी स्नैक्स अवेलेबल, सो यू कैन ट्राई इट आउट। अब ट्रैफिक बहुत है, अब अपन कॉफ़ी पी लिए, रिचार्ज्ड, ना टाइम टू मूव आउट। और अभी एक जो स्टार्टिंग में आप देखे क्लिप, उधर क्रेजी बच्चे थे, अभी अभी मोटो व्लॉग स्टार्ट करने का सोच है, तो अपन थोड़ा ज्ञान दे दिया उनको जो अपने को मालूम था। अपन उतने बड़े मोटो व्लॉगर तो है नहीं, बट जितना भी मालूम था कैमरास के बारे में, राइडिंग ग्रुप्स के बारे में, अपन दे दिए। देखो मेरा आइडिया नहीं था कि इतना कॉन्वर्सेटिव वीडियो बनाने का, बट ज्ञान वीडियोस होते चलो नहीं चलो मानने, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। अभी गर्मी बहुत है, हिसाब से मैं राइड नहीं कर रहा था। अब बारिशां शुरू है, तो होपफुली सब मानसून राइड अराउंड। सभी को ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, सेम वर्ड आपको बहुत बार बताया हुआ हम हैदराबाद जाते हुए, तो अभी कुछ ज़्यादा बताऊँगा नहीं, सीधा मैं आपको अपने सुकून घर पहुँच के ही मिलूँगा। आई गेस जो भी राइडर्स है, ड्राइवर्स है, वो लोगों ना पीरियडिकली, मतलब वंस इन 2 years, वंस इन 6 months, पीरियडिकली एक छोटे सी की गाड़ी पे आना चाहिए। मतलब जैसा जिसके पास BMW GS 1300 है, 1250 है, उन्हें कभी हिमालयन चलाना या एक्सपल चलाना, और जिसके पास हमारे जैसे 400 cc गाड़ी हो ना, कभी ना कभी ये ऐसे गाड़ियाँ चलाते होना चाहिए। उनके इससे क्या होता है, अपना पेशेंस बढ़ता मेरे को दिख रहा, एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग टू बी ईजी, गोइंग ईजी। वो बड़े गाड़ियों को स्लो चलाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट छोटे गाड़ियाँ चलाने आना में फर्क है। क्योंकि मेरा तो ऐसा है कि भाई मेरे को पेशेंस, ज़िंदगी में पेशेंस आया जब से मैं राइडिंग शुरू का, फ्रॉम द माई फर्स्ट लॉन्ग राइड फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, जब मैं कहा, जब मेरे को मालूम है पेशेंस क्या है, बिकॉज इट वॉज
800 kilometers per day, 150cc bike, and 18 hours of journey. That's when I learned the patience. Otherwise उससे पहले मैं ऐसा हाल था कि मैं बहुत हाइपर एक्टिव किड था, बहुत मतलब मैं बेचैन इंसान था बहुत, मेरे को एक जगह बैठने नहीं आता था, एक जगह टिक नहीं सकता, तो वैसा था मैं। तो वैसे उसमें मैं जब वो चलाया, तो जब मेरे को पेशेंस सीखने में आया, मैं जब पेशेंस, असल पेशेंस जब सीखा, तभी मैं जब चला, जब दूसरे गाड़ियाँ मेरे से GT, कॉन्टिनेंटल GT, अदर KTMs जस्ट जिपिंग अराउंड, मैं ये गाड़ी में आराम से चला हूँ, तो मेरे को ऐसा दिखा कि ये सब चीज़ें चलाना चाहिए, कि आदमी को पेशेंस आता, कि भाई मालूम होता पेशेंस से जाना भी क्या चीज़ होती है, पेशेंस कितना है ना, कितना ज़रूरी है। तो ऐसे गाड़ियाँ चलाना इज लाइक मस्ट। अभी हाईवे पे, नॉट ऑन सिटी राइड्स, हाईवे पे भी ऐसे गाड़ियाँ चलाना, एक शॉर्ट राइड मार के आना, कि 180 किलो। इस पर मैं सोचा था जाएंगे एक लॉन्ग राइड पे, बट मेरे को उतनी आदत नहीं है इस पर, तो इस हिसाब से मैं सोचा पहले ये 40 किलोमीटर्स अप एंड डाउन 80 किलोमीटर्स कर लेंगे। इफ़ आई एम कम्फर्टेबल देन आई विल प्लान अ राइड ऑन दिस। तो वैसा था, तो इट्स कूल, मतलब मज़ा आया आराम से सुकून से। आई एम नॉट ड्राइविंग, आई एम नॉट चेजिंग इट, आई एम जस्ट गोइंग एज पर द मोमेंटम। अब बीच में हम लोग आए तो स्पीड स्लो भी करना पड़ रहा है, नज़ारे भी देख रहे, सन डाउन होने वाला है, तो छाँव आ गई, ज़्यादा धूप नहीं है, गर्मी नहीं है। अदरवाइज स्टिल माई फर्स्ट ब्रेक इट वॉज टू हॉट। इधर ये हाईवे पे एक बात है कि इधर कोकोनट भी मिलता है आपको, ग्रेप फ्रूट बोलते जिसको चक्कूसा बोलते, वो भी बहुत मिलता है ये हाईवे पे, बट मैं ले सकूँगा नहीं मालूम नहीं। सो एनीवेज अभी जा अपन। तो ये एक बात याद है मेरे को, चलाते चलाते तो ऐसा हुआ कि जैसा अपने पास अगर तुम्हारे पास थार है तो कभी नैनो या कभी ऑल्टो चलाना, सो यू विल लर्न पेशेंस एंड यू विल नॉट बी सो बैड ड्राइवर ऑन द रोड। मतलब अपन जब थार भी चलाएंगे तो आराम से चलाएंगे, तो वो एक पेशेंस आया था कि जब आप छोटे सी गाड़ी चलाते हैं तो पीरियडिकली, तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो मैं सोचा बता देंगे आप लोगों को। हाँ, जिसका ही सिटी भाई साहब, इधर तक तो ऐसा दिखता है कि हाईवे है ही नहीं। अभी तो पूरे अपार्टमेंट्स, एक से एक अपार्टमेंट्स बना के, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना के, क्या हो गया कि बहुत हाईवे कब आया मालूम ही नहीं। थैंक गॉड इतना बड़ा बड़ा बोल के फील होता हाईवे, वरना सिटीज़ इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है इधर, गेटेड सोसाइटीज़ आ गए कि अब देवनहल्ली भी क्राउडेड हो गया। सो ऑलमोस्ट रीच्ड सुकून घर के पास। इधर भी एक मैकडॉनल्ड्स खुल गया, इधर भी बहुत कुछ खुल गया। पहले कुछ नहीं था सिवाय मेरे सुकून घर के, तो कुछ नहीं था। अभी तो बहुत से होटल खुल गए। ये ताज जिसको कब जाने होंगे मालूम नहीं, वो है अपना सुकून घर। चलो इधर से जूता लेंगे। So here I am at my Sukoon Ghar after a long time and first time on Passion. Oh. So this bike played well and at last got almost 35 kilometers, 40 kilometers आगे। आज शायद थोड़ा लेट हो गया मैं, बिकॉज सनसेट इज़ ऑलमोस्ट दिस। इफ़ यू कैन सी दैट सन बिल्कुल डाउन हो गया। पहले मतलब ऊपर से भी दिख जाता था, बट मेरे ख्याल से चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो गए। पहले ये पूरा क्लियर था, ये जगह कुछ भी नहीं थी, तो सनसेट दिख जाता था। बहुत सी चीज़ें बन गए, और ये रहा अपना हाईवे। ये भी पहले नहीं था, बहुत सी चीज़ें खुल गए। बिफोर अगर अपन इधर से देखें ना, तो इट यूज्ड टू बी लाइक अ एम्प्टी ओपन स्पेस। अब ताज आ गया, मैकडॉनल्ड्स आ गया, बहुत कुछ आ गया। इधर भी बहुत कुछ खुल गया, ये झोपड़ी के पीछे दिख रहा नहीं। तो ये राइड का ख्याल कैसा है? वो तो बहुत सी चीज़ें थे। एट लास्ट आई एम कमिंग टू द सुकून घर। तो मैं बताता हूँ कि आपको क्या हुआ। एक्चुअली लास्ट वीक जो था मेरा एक राइड था, एक शॉर्ट राइड प्लान था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वाज गोइंग ऑन अ शॉर्ट राइड, अर्ली मॉर्निंग राइड। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई। उसके वजह से मेरे को इमीडिएटली जाना पड़ा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जाके आना पड़ा विद इन अ वीकेंड विद माई वीक ऑफ। तो वो प्लान कैंसिल हो गया। दैन आई थॉट आई विल मेक द ट्रैवल व्लॉग, बट वो ट्रैवल व्लॉग भी नहीं बना। उसके बाद मैं सोचा कि कार व्लॉग बनेंगे या एयरपोर्ट व्लॉग बनेंगे, वो भी नहीं हुआ बिकॉज देयर आल्सो सम इश्यूज है। तो बहुत से हिकअप्स आके लास्ट वीकेंड वाज लाइक हाइपर पिस्ड ऑफ। तो दैट्स व्हाई आई कुडंट मेक अ व्लॉग एंड अनफॉर्चुनेटली रियली सॉरी कि लास्ट वीक का एक ट्यूसडे का व्लॉग मिस हो गया।
बिकॉज बीइंग कंसिस्टेंट इज़ वेरी हार्ड. जब आप डिसाइड कर लेते कंसिस्टेंट है ना, जब बहुत से परेशानियाँ आते तो कंसिस्टेंट रहने का मैं कोशिश कर रहा था और बहुत से अड़चना आ रहे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक अ व्लॉग एंड डू इट. उससे पहले मैं आपको मेरे मोबाइल होल्डर का व्लॉग बताया, वो भी मेरे को लास्ट मिनट करना पड़ा. एंड मेरे दोस्तों को मैं कब से बोलूँ भाई नाइट आउट की वजह से चलो कोई कैफेज, बट एवरीवन आर गिविंग हाथ, तो वो भी नहीं होगा. तो बीइंग कंसिस्टेंट इज़ वेरी टफ जॉब. अब आप डिसाइड कर लिए तो वैसा हो गया, तो मेरे प्लान्स कैंसिल हो गए. अब ये वीकेंड में प्लान कर रहा कि राइड पे जाएंगे, तो अपनी बगीरा की बैटरी जो है ऐसी डाउन हो गई, इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई कि इवन आई ऑलमोस्ट मिस माई ईद नमाज, क्योंकि मैं लेट हो गया था ऑफिस से आके, मेरे को जाना था तो वो लेट हो गया था. फिर बाइक स्टार्ट करा तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, तो अगेन हैड टू रीशेड्यूल एंड गो टू अदर प्लेस. तो वो सब चीज़ें हो रही, तो इनकन्सिस्टेंसी नहीं हो रही थी. तो मैं बोला अब ये वीक तो मैं मिस नहीं करता, अदरवाइज माई रेपुटेशन विल गो डाउन. जो देख रहे, जो भी देख रहे, मतलब जितने भी लोग देख रहे उनके ऐसा रेपुटेशन मेरा हैम पर होता. देखो या ना देखो, मेरा ये है कि अब मैं कंसिस्टेंट इतना रखूँगा कि जो भी मेरे को एज अ हॉबीज, एज अ टाइम पास पर्सन बगा, दे दैट टैग शुड बी रिमूव्ड. और एक चीज़ ये है कि ये बाइक के साथ मैं अब सोचूं कि मैं एक लॉन्ग राइड करूं, मतलब नॉट सो लॉन्ग राइड बट इंटरस्टेट सिटी राइड करूंगा बल्कि. तो आप बोलो क्या सोचते हैं, आई विल बी सर्विसिंग इट एंड आई विल बी टेकिंग ऑन अ लॉन्ग राइड. तो बताओ आप लोग क्या सोचते हैं, कहाँ जाना बताओ, तो ताकि मैं आई शुड प्लान अ राइड एंड आई विल गो ऑन अ राइड ऑन पैशन फ्रॉम बैंगलोर टू समवेयर नियर बाई, आइदर तुमको आइदर मैसूर आइदर मोस्ट ऑफ जो भी आप बताएं नियर बाई प्लेसेस, तो वो प्लान कर रहा हूँ मैं. So that was this was like a test ride for me. तो मैं टेस्ट राइड भी कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें चल रही है और बहुत से स्पेशल राइड्स ये प्लान है. और लोग हम पूछ रहे थे, मेरे पास एक मेरे दोस्त है केदारनाथ, उन्होंने पूछ रहे थे, और बहुत से लोग मेरे को सवाल पूछते कि मेरा मैं क्या है, लाइक एवरीवन स्टार्ट्स अ चैनल विद अ एम, व्हाट यू वांट टू कन्वे टू योर पीपल. तो मेरा ये है कि दो ही एम है मेरे इस चैनल के. एक तो लोगों को बताना कि ट्रैवलिंग हाउ बेनिफिशियल इट इज़ फॉर योर लाइफ, ट्रैवलिंग से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है. आपको बजट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपेंसिव रहने की ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम बजट. मेरा तो अल्ट्रा स्ट्रिक्ट बजट है था, कई बार तो फूड के भी पैसे नहीं आते, जस्ट आई ट्रैवल एंड कम बैक, वैसा बजट है था. सो बजट इज़ नॉट अ थिंग बट यू हैव टू ट्रैवल टू. तो वो बेनिफिट्स क्या आते हैं वो बताना. और एक चीज़, जो हवाई बंदे हैं उनको ज़मीन पर लेके आना. That's why I just keep exploring different types of trains in India, different types of buses in India, different routes. मेरा हर mode of transportation में जा रहा हूँ. मेरा only aim is to make sure that people enjoy traveling and make it as use it as a therapy. उनके ऐसे एक थेरेपी बन जाना ट्रैवलिंग. और ये नहीं है ना कि भाई महंगे बड़े लोग कर सकते हैं, अमीर लोग कर सकते हैं. तो दैट इज़ माई एम ऑफ दिस चैनल. और अब जो चीज़ मंगाया हो ना, बिकॉज ये जो चीज़ है ना, इट्स अ चैलेंज. स्टे ट्यून्ड फॉर इट, इट्स गोना बी अ चैलेंज. बिकॉज रेस्टोरेंट वालों की सूरत देख के मेरे को समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूँ इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, एंड हियर आई एम ऑल अलोन. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. तो ये है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और ढेर सारी लस्सी. इट्स लाइक द स्पेशल पटियाला लस्सी ऑफ एनर्जी फ्यूल, जो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ. मैं पटियाला लस्सी ट्राई करूँ बट स्पेशल NH7 रिफ्यूल स्पेशल नहीं ट्राई करा. इट्स यमी, इट्स माई फेवरेट एंड आई एम गोना लव इट. मैं वेट नहीं कर रहा, मैं बहुत भूखा हूँ. आई एम रेडी टू हैव इट. मतलब सरसों का साग ना अमेजिंग है. तो वैसे तो मैं इधर ही जाता हूँ, मेरे को कहीं का सरसों का साग नहीं पसंद आता. लस्सी तो मेरे को कहीं की पसंद नहीं आती शायद, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ प्रॉपर पंजाबी होटल. लस्सी मेरे को नहीं खाना. सो लेट्स एंजॉय, और मैं आपको बाद में बताता हूँ. मस्त एंड हैप्पी आफ्टर हैविंग दिस. सही बोलो, मैं अरब्स में जाकर अब तक खुशी नहीं हुई.
या कहीं भी जाके खुशी नहीं होती जब कि आप अपने फेवरेट क्यूज़ाइन नहीं खाते जब तक आप अपनी फेवरेट जगह पे हैं। अमेजिंग, मज़ा आ गया मेरे ख्याल से। मैं 2 साल के बाद खा रहा हूँ मक्के दी रोटी और सरसों का साग। और एक सीक्रेट बता दूँ, अगर आप कभी आ रहे ना तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव मक्के दी रोटी एंड सरसों का साग और लस्सी। बट अगर आपको कुछ भी कमी दिख रही ना तो एक हैक यूज़ करना, थोड़ा सा उसमें नमक मिक्स कर देना। जो वो लोग नमक लो रखते हैं कि लोगों के हिसाब से, तो थोड़ा नमक ऐड करके मिक्स करके आप खाए ना भाई, जो मज़ा आएगा आई कैन एक्सप्लेन। पसीने वाले फेस है बट फिर भी मज़ा पता है। अभी मेरे को इतना करना बाकी है। ये लस्सी भी ज़बरदस्त है भाई। व्हेनेवर यू आर कमिंग, सीज़न रहा तो मक्के दी रोटी और ये लस्सी ज़रूर पियो, आप दिल संतुष्ट हो जाएगा। मक्के दी रोटी आपके हिसाब से, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो हैवी एंड सरसों दा साग इज़ ऑल्सो हैवी, सो हैव इट अकॉर्डिंग टू योर प्रोपोर्शन, बट यू विल लव इट। भू कम यार, इधर तो आ सकते हैं। मैं बताया कि अब छोटे गाड़ियों में भी आ सकते हैं, तो ज़रा अपने शहर के भीड़ भाड़ से, कांक्रीट जंगल से निकलो और इधर आओ। जस्ट वो लोगों के चेहरे देख के मैं ये काम कर, जो रेस्टोरेंट वाले थे दे वर सरप्राइज कि मैं मक्के दी रोटी और ये पी सकूँगा, तो उनके हिसाब से मैं टहल के अपना डाइजेस्ट कर रहा हूँ। क्लाइमेट ज़बरदस्त हो गया। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस प्लेस कि इधर सुपर बाइक सुपर कार्स जस्ट जूम आउट होते थे। हाँ, मालूम नहीं वो ऑप्शन में मेरी हालत है कि नहीं कुछ ब्लॉग करने की, सो सॉरी बट आई एम एन्जॉइंग इट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई केम एंड सॉर्ट ऑफ आई कैन से नाउ अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी। तो अलविदा एनर्जी फ्यूल माय सुकून घर। अब इसको अलविदा बोलने का टाइम आ गया। हिल रहा है क्या बहुत? एनर्जी फ्यूल 7 अब पहुंच जाएंगे अपने पास घर। तो जल्दी रोड क्रॉस करना पड़ता। तो ये बता रहा था मैं कि मज़ा तो बहुत आया। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई केम टू माई सुकून घर। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रोड ऑन दिस रोड। ज़बरदस्त मज़ा तो आया इधर आके। बट ये है कि मैं अब एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जिसके वजह से लोग इधर आएंगे और जब भी आप लोग आए और वो चीज़ खाए तो मेरे को टैग ज़रूर करना, ताकि मेरे को भी मालूम हो कि मेरी मैसेज पहुँचा आप लोगों तक। इधर का जो स्पेशल ये है ना लस्सी, वो रियली स्पेशल है, क्योंकि इन एवरी गल्प, इन एवरी बाइट यू हैव अ सरप्राइज़। और वो सरप्राइज़ क्या है वो नहीं बताऊँगा मैं, बट आपका हर एक घुट एक नॉर्मल लस्सी पिए जैसा नहीं रहेगा। मैं भी इतने सालों से पहली बार ट्राई करा, हमेशा नॉर्मल पटियाला लस्सी देता हूँ। आज ये वह स्पेशल पटियाला लस्सी दिया भाई साहब, इट वॉज वर्थ इट। इतना आना और बिल बहुत इकोनॉमिकल है। आई हैव सीन अदर पंजाबी होटल्स इन विद इन द सिटी जो इसका डबल चार्ज करते हैं। अब मैं जितना खाया ना उसका डबल चार्ज होगा। मैं समझो, मैं बोलता हूँ ऑनेस्टली, यू बिलीव इट और नॉट, मेरा बिल विद इन 500 हुआ है। ओके, आई नॉट से द फिगर्स, मेरा बिल विद इन 500 हुआ विद 2 मक्के दी रोटी, सरसों का साग एंड इतनी बड़ी लस्सी। वो जब दूसरी जगह जाएंगे ना, जो आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ढाबा स्टाइल खाना बोल के, वो लोग जो है वो लोग चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट, योर बिल विल बी ऑलमोस्ट 1000-1500 हो जाएंगे आपका बिल। मैं देखा हूँ। तो इधर आके आपका क्या है, फ्यूल कॉस्ट मत इंक्लूड करो। फ्यूल कॉस्ट इज इक्वल टू योर रिलैक्सेशन। जब हाईवे पे जब आप खिड़की खोल के या एसी में बैठ के जब आएंगे ना ये जगह पे खुली हवा में, अवे फ्रॉम द कॉन्क्रीट जंगल, यू विल थैंक मी। आप मेरे को शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि ये जगह बताए बहुत अच्छा करे बोल के। और मेरा ऐसा था कि मैं फॉर द सेक ऑफ वीडियो नहीं बनाना चाहता। आई वॉन्ट माई कंटेंट टू बी समथिंग। तो इस से मैं ऐसी जगह पे आया, मैं सुकून घर को आया। तो देखो यार, आओ निकलो, बाहर निकलो, थोड़ा तो निकलो। वीकेंड में, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, कभी तो निकल सकते हैं। निकल के आप लोग आ सकते हैं। इट्स नॉट वेरी इम्पॉसिबल, आप इट इज़ पॉसिबल टू कम हियर। बैंगलोर वालों का ऐसा तो बहुत अच्छा है। जो बैंगलोर को आ रहे उन्हें भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखो और एक अपना डिनर टाइम या इवनिंग टाइम इधर रखो,
तो बहुत मज़ा आएगा, बोलो हमें बहुत मज़ा आएगा। तो अभी अंधेरा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, कुछ ज़्यादा वो करने को नहीं है। शायद जाते जाते मैं खाना वाना पी के जाऊँगा तो डाइजेस्ट में लस्सी प्रॉबली। बट अभी जाएंगे अपन अपने घर को, टाइम बहुत हो गया और इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock। तो अभी जाएंगे और जाके अपने घर में सुकून से बैठेंगे, क्योंकि लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। अभी एडिटिंग भी करना है और ट्यूसडे को डालना है, टुडे संडे, तो 2 दिन के अंदर थंबनेल गिमनेल सब करके डालना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो। अभी बहुत से शॉर्ट राइड शुरू होंगे, क्योंकि बैंगलोर मानसून वापस आ गया, तो अपन शॉर्ट राइड्स भी करेंगे, पहाड़ को भी जाएंगे, नदियों को भी जाएंगे, झरना को भी जाएंगे, क्योंकि अब झरने भरने लगेंगे। अब बहुत सी चीज़ें प्लान है, जस्ट दुआ करो कि जो मैं प्लान करूँ वो हो जाना। तो कितना अच्छा लेक है, पॉन्ड है, लेक है ये, कितना अच्छा छोटा सा लेक है, और तो बोट भी है उसके अंदर, बोटिंग भी हुई। ये भी मैं पहली टाइम देखा, क्यों नहीं देखा मैं अभी तक। बट जो भी है अच्छा मज़ा आया NH7 NH44 पर आके। तो देखते हो, चलो वीडियो को सब्सक्राइब करो, ज़रा सपोर्ट करो यार, कमेंट हाय हेलो हाउ नाइस गुड वर्क, कुछ बैड वर्क, ये अच्छा नहीं था, गाड़ी अच्छी नहीं थी, और ये बताओ कि ये पहली टाइम मैं जो ये छोटी गाड़ी पे जा रहा हूँ, तो आपको कैसा दिखा ये आइडिया। एंड डू कमेंट कि वेयर शुड आई गो ऑन दिस। अब बताओ जल्दी बताओ। अभी सिग्नल में रुके हुए हैं, अभी अपन जाएंगे और आपको मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीक ट्यूसडे। स्टे ट्यून्ड। ट्यूसडे को यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म है, फ्राइडे को रील है, शॉर्ट्स है, फिर इंस्टाग्राम पर संडे को रील है, जो कि अभी आधे घंटे में आने वाली है, जो कि धमाकेदार रील है। इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगा, इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो करो, मेरे इंस्टाग्राम रील्स भी देखो, और यूट्यूब के तो देखना लाजमी है, शबाना आज़मी है, और आपके ऊपर बहुत बहुत लाजमी है। जल्दी जाके देखो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, और पूरी वीडियो देखो, पूरी देखो, बिकॉज सम इन्फॉर्मेशन विल बी एट द बिगनिंग, सम विल बी एट द लास्ट। थोड़ा सब में थोड़ा पीछे, तो पूरा करके कंप्लीट करूँगा। मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता स्टार्टिंग में, हिसाब से मैं थोड़े इन्फॉर्मेशन लास्ट कर सकता। और ये होटल जो क्या शानदार ज़बरदस्त दिखा रहे हो, इट्स अमेजिंग। अभी लाइट जा रही है, अभी बिल्लियाँ कड़क है। आई शुड वेट बिफोर इट स्टार्ट्स pouring, बिकॉज मैं रेन जैकेट नहीं लाया, अब मुझे याद आया। ओके बाय बाय।